इंदौर के एमआईजी इलाके में मासूम बच्ची के साथ हुए बलात्कार और सनसनीखेज हत्या के मामले में इंदौर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में दोषी तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल 24 जून 2012 की शाम शिवानी सोमनाथ की चाल स्थित अपने मकान के बाहर बारात निकलने देख रही थी। इसी दौरान जितेंद्र, केतन और सन्नी की उस मासूम बच्ची पर नजर पड़ी। तीनों आरोपियों ने बच्ची को मौके से टॉफी देकर अपने साथ ले लिया और रिक्शा में बैठाकर निकल गए। पूरी रात तीनों आरोपी नशे में बच्ची को नोचते रहे, जिसके चलते तड़प तड़प कर देर रात शिवानी ने दम तोड़ दिया। शिवानी की मौत के बाद तीनों वैश्यों ने उसे एमआईजी इलाके के एक नाले में बच्ची की लाश को फेंक दिया और अपने पाप को धोने के लिए ओमकारेश्वर नर्मदा नहाने चले गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला इंदौर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला। अदालत में मामले से जुड़े गवाहों की बयान दर्ज हुए और सबूतों के आधार पर अदालत ने तीनों आरोपियों को अपहरण, बलात्कार और साक्ष्यों को छुपाने के आधार पर हत्या के मामले में दोषी पाया। अदालत ने तीनों आरोपियों को मृत्युदंड की सजा के साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई, जिससे सुनते ही तीनों आरोपियों के होश फाख्ता हो गए। उधर तीनों आरोपियों को जब अदालत से बाहर लाया गया तो बाहर मौजूद लोगों को गुस्सा भी फूट पड़ा। पुलिस बमुश्किल तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत से ले जाकर जेल के लिए रवाना हुई। पिता सुरेश, उम्र 22 साल, निवासी 190 नेहरू नगर इंदौर। दूसरा है जीतू उर्फ जितेन, पिता केदार बागवान, उम्र 19 वर्ष, निवासी नन्ना नगर। और तीसरा है बाबू उर्फ केतन बगले, उम्र 25 साल। इन तीनों को अलग अलग धाराओं में यानी 363, 376(2)(6), 376(2)(च), 201 और 302 में दोषी पाया है और जिसमें मुख्यतः कि 302 में इन आरोपियों को मृत्युदंड की सजा दी गई है। क्या घटनाक्रम था? घटनाक्रम यह है कि 24/6/12 की बात है। रात्रि के समय सोमनाथ की जूनी चाल में रहने वाली 4 वर्षीय अबोध बालिका शिवानी, पिता अर्जुन राव फंड से अपने एक बारात देख रही थी और बारात देखते देखते वो गायब हो गई। बाद में पता चला कि इसकी लाश एक पाटनीपुरा के नाले में मिली और डीएनए और रिपोर्ट के आधार पर इन आरोपियों को आरोपी बनाया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया है। इसमें क्या कोई आरोपी नाबालिग भी था, उसने दावा किया इस तरह? हाँ, इसमें जीतू उर्फ जितेंद्र ने एक ऐसा आवेदन लगाया था ट्रायल पूरी होने के बाद कि साहब मेरा मेडिकल परीक्षण कराया जाए, मैं माइनर हूँ। तो न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को स्वीकार करते हुए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया और मेडिकल बोर्ड के गठन करने के बाद उनका एक्सरे और डेंटिस्ट इनसे उसका एग्जामिनेशन कराया गया। तो जो रिपोर्ट हुई उस रिपोर्ट के आधार पर वो है 19 साल से अधिक पाया गया। इसका अर्थ है कि बाल नहीं है। पक्ष की ओर से क्या तर्क रखा गया जिससे सजा हुई इनको? फांसी की सजा। मुख्य सजा क्या? फांसी की सजा इस प्रकार की है कि एक तो पूरा मेडिकल और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर ये प्रमाणित हुआ है कि आरोपी गणों द्वारा अबोध बालिका शिवानी के साथ दुष्कृत्य, उसके बाद उसकी हत्या और उसकी लाश को छिपाया। और दूसरा ये महत्वपूर्ण है कि ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं जो 4 वर्षीय बालिका के लिए हो रहे हैं, तो इन परिस्थितियों में ऐसे व्यक्तियों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण से मृत्युदंड की मांग की गई थी जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई। कितने गवाह और क्या साक्ष्य रहे अपने? इसमें कुल 16 साक्ष्यों को परीक्षित किया गया था। छोटी गौलटोली स्थित एक लॉज में ठहरे एक व्यक्ति के कमरे में घुसकर मंदसौर निवासी ने 50,000 रुपए उड़ा दिए, लेकिन लॉज में लगे सीसीटीवी कैमरे में वह कैद हो गया। पुलिस उसकी तलाश में लग गई है। छोटी गौलटोली क्षेत्र स्थित शांति निकेतन लॉज में ठहरे बालेगांव निवासी मुरलीधर शर्मा नामक व्यक्ति के कमरे में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता चल गया है। सीसीटीवी फुटेज में वारदात करते हुए लॉज में ही मुरलीधर के कमरे के पास ठहरा प्रहलाद सिंह पवार नामक निवासी मंदसौर नजर आया। आरोपी ने 50,000 रुपए चुरा लिए थे। पुलिस आरोपी प्रहलाद सिंह की तलाश कर रही है। लॉज के मैनेजर का कहना था, हाँ, ये 301 नंबर वाले मुरलीधर जी शर्मा जी थे। वो ठहरे हुए थे, 16 तारीख को आए थे और फिर इसके पास में वो रुके थे 303 वाले सामने वाले रूम में। तो
शर्मा जी ने आके मेरे को सुबह 17 तारीख को आके उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है यूँ। मैंने फिर उनको बोला मैं क्या हुआ, तो मेरे कमरे में से 50,000 रुपये गायब हो गए यूँ। फिर मैंने उनको बोला ठीक है रुको आप, मैं अभी फुटेज आपको बताता हूँ, जो है वो आपको बता देंगे। बस ये पहले भी कौन किसने चोरी की? नहीं, वो एक बार पहले रुका था 3 तारीख, वो 3 तारीख को रुका था वो। शुक्रवार को गौरीनगर क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा पार्षद हरिशंकर पटेल को उनके विरोधी चौधरी परिवार के लोगों ने धुन दिया। यह सब क्षेत्रीय विधायक और महापौर के सामने हुआ। बाद में दोनों पक्षों ने हीरानगर थाने पहुंचकर भी हंगामा किया। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। गौरीनगर क्षेत्र में पार्षद हरिशंकर पटेल के प्रयासों से 3 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज लाइन डालने के लिए शुक्रवार को एक समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, विधायक रमेश मेंदोला सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद थे। इसी बीच पार्षद के विरोधी जीतू चौधरी सहित उनके साथी आयोजन स्थल पर पहुंचे और पार्षद पटेल से विवाद करने लगे। इसके साथ ही जीतू ने पटेल को थप्पड़ मार दिया। इससे पार्षद समर्थक भड़क गए और जमकर विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्ष हीरानगर थाने पहुंचे और जमकर हंगामा करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ने लगे। गौरतलब है कि पार्षद हरिशंकर पटेल के पिता सिद्धनाथ पटेल की हत्या इन्हीं चौधरी परिवार ने की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों से आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है। इस बारे में पार्षद का कहना था, भैया मैंने किसी के साथ में कोई मारापीटी नहीं करी। मेरे भैया के साथ में जीतू चौधरी और उसके साथ के लोगों ने मारपीट करी थी। 1-2 रेपट उनको मार दिए थे। मेरे को जब जानकारी लगी तो मैं वहाँ पे गया। उसके बाद में विधायक जी के और इनके हस्तक्षेप से सारा मामला वहाँ खत्म हो गया था और हम यहाँ थाने पे आ गए और थाने पे हमने रिपोर्ट कर ली। वहीं जीतू ने बताया, ये कार्यक्रम मैंने ताबड़तोड़ यहाँ पे रखा, उसकी तैयारी में था। क्षेत्रीय जनता को मैंने जगह जगह सूचित किया और कुछ ही दूर पे मिनल रेस्टोरेंट के वहाँ पे मैंने देखा कि सुबह टेंट लग गया है, स्टेज लग गई है और वहाँ से एक व्यक्ति जो यहाँ पे महिलाएं आ रही थी उनको रोक के वहाँ पे नाश्ता चाय करके बोले तुम यहीं रखो, कार्यक्रम यहीं पे है। मालूम पड़ा कि वो जीतू चौधरी है। जीतू चौधरी वो व्यक्ति है जिसके पिताजी भाई 3 भाई शामिल हैं, एक काका। तो इन लोगों ने 4 लोगों ने मैंने पिताजी की 18 साल पहले 96 में निर्मम हत्या करी थी। मेरे पिताजी सेवा दल के अध्यक्ष थे, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और ये उस समय भाजपा के नेता थे। एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी के गहने इंडिगो की फ्लाइट में चोरी हो गए। चोरी का पता एयरपोर्ट के बाहर आने के बाद लगा। मामले में महिला ने एयरपोर्ट प्रबंधन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन प्रबंधन ने मदद नहीं की। बाद में आईजी के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। एरोड्रम थाने में चोरी की शिकायत हैदराबाद निवासी रुचि पति देवीश बिसारिया ने करवाई। रुचि 19 अप्रैल को अपने बच्चों के साथ इंडिगो एयरलाइंस के विमान से हैदराबाद मुंबई होते हुए इंदौर आई थी। इंदौर में उनके माता पिता रहते हैं। रुचि एयरपोर्ट से जब घर पहुंची तो उन्हें पता लगा कि उनके बैग का ताला टूटा हुआ था और बैग में रखे 5 लाख रुपए से ज्यादा के जेवर गायब थे। रुचि ने मामले में एयरपोर्ट प्रबंधन से बात कर शिकायत करना चाही, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। बाद में रुचि इंदौर आईजी विपिन माहेश्वरी से मिली और उन्हें घटना बताई। इसके बाद आईजी ने मामले की जांच एसपी अनिल कुशवाहा को सौंपी। मामले में जांच के बाद एरोड्रम पुलिस ने गहने चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। इस मामले में न तो पुलिस के अधिकारियों और न ही एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से किसी ने कोई बात की है। शहर में वहशियत का नंगा नाच हुआ। पति के सामने पत्नी की आबरू लुट गई और मजबूर पति अपनी नंगी आंखों से देखता रह गया। हालांकि शोर शराबे के बाद एक आरोपी तो पकड़ा गया, जबकि दूसरा आरोपी भाग निकला। अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के अहिल्या नगर में रहने वाली एक विवाहिता महिला द्वारा अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत पर पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। उसके साथी की तलाश की जा रही है। महिला का आरोप है कि विनोद नामक युवक ने अपने साथी सुनील की मदद से शुक्रवार तड़के बलात्कार किया है। घटना के वक्त महिला का पति भी मौजूद था, जिसे तलवार दिखाकर आरोपियों ने धमकाया। पीड़िता के पति का कहना है कि विनोद नामक युवक ने उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया है। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके द्वारा विरोध करने पर मारपीट की गई। उसने जब शोर मचाया तो आसपास रहने वाले लोग
और रिश्तेदारों ने मिलकर सुनील को पकड़ लिया, जबकि विनोद भाग निकला। सामान देखने लग गए सर, तो मैं था तो तीसरी मंजिल पे मेरा भतीजा सोया था, तो मैं पहुंच गया फटाक दिन से 1 सेकंड में उसको बुला के लिया है। तो ये वो क्या सोचा कि बुलाने गया किसी को, तो उसके हाथ में तलवार पकड़ते ये घिसटते ले गया उसको, बाहर रोड पे लिया है। यही सर। फिर उसके बाद कैसे पकड़ा? पकड़ लिए सर, हमने सब मिली पकड़ लिए, तो सब चिल्ला चोट करे तो कॉलोनी वाले खड़े हो गए सर, बांध दिए पकड़ के। गलत काम किया? हाँ, बलात्कार कर दिया ना। हाँ। अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा प्रारंभिक रूप से महिला और उसके पति द्वारा दिए गए बयान के आधार पर तस्दीक की जा रही है। मेडिकल जांच के बाद रिपोर्ट में खुलासा होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में थाना प्रभारी कमलेश शर्मा का कहना था, फरियादिया दुर्गाबाई अपने घर में और उसका पति भी दोनों सोए थे कि ये आरोपी गण वहाँ पहुँचे और तलवार दिखाई, और आरोपी विनोद द्वारा फरियादिया के साथ खोटा काम बलात्कार किया गया। फरियादिया चिल्लाई तो उसके जेठ के लड़के गब्बू और लक्खू आ गए, जिन्होंने आरोपी विनोद को पकड़ लिया मौके पर। कौन लोग हैं सर ये दोनों जिन्होंने बलात्कार किया? क्या तलवार हथियार भी थे? ये एक विनोद है और दूसरा सुनील। हथियार की नोक पर बलात्कार किया, तलवार भी जब्त की जा चुकी है, जिनसे और आरोपी विनोद को गिरफ्तार किया गया। शुक्रवार की सुबह राजीव विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने भाजपा शासन में बढ़ते अपराध और गैंग रेप की घटनाओं के विरोध में कमिश्नर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपना आक्रोश जताया। शुक्रवार की सुबह संभागायुक्त कार्यालय पर राजीव विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता संभागायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि भाजपा के शासनकाल में पिछले 3 माह में 100 से अधिक गैंगरेप की घटनाएं हुई हैं और सीएम हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि गूंगी बहरी सरकार के शासनकाल में 3 माह में 100 से अधिक बच्चों के साथ दुष्कर्म और बलात्कार की घटना हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाओं और छात्राओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है और ऐसे मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं प्रदेश के शिकारियों के जाल में फंसने से घायल हुआ तेंदुआ अब सतपुड़ा के जंगलों में रहेगा। तेंदुए का चिड़ियाघर के अस्पताल में 2 माह तक इलाज चला। ठीक होने पर गुरुवार रात होशंगाबाद वन विभाग की टीम तेंदुए को लेकर रवाना हो गई। 2 माह पहले ये तेंदुआ इंदौर चिड़ियाघर में आया था। दरअसल तेंदुए ने ग्रामीण क्षेत्र में लोगों पर हमले शुरू किए थे, तब वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ा था। तेंदुआ जब पकड़ में आया था तब उसके पैर में शिकारियों द्वारा शिकार के लिए इस्तेमाल जाल भी मिला था। इस जाल की वजह से तेंदुआ घायल हो गया था। करीब 2 माह तक चिड़ियाघर में तेंदुआ चिकित्सकों की देखरेख में रहा। अब उसका घाव पूरी तरह से भर गया, जिसके बाद तेंदुए को सतपुड़ा के जंगलों में छोड़ने का निर्णय लिया गया। एक बार फिर अपने पैर में इंजरी कर दी थी, उसको फिर वापस ठीक होने में टाइम लगा और करीब 2 महीने का पीरियड लग गया इस दौरान। और इस दौरान हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब पूरी तरह फिट हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित किया था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंदौर ने प्रिंसिपल चीफ वाटर वार्डन को इसके रिलीज करने के बाद सम्मान में उनसे दिशा निर्देश मांगे थे। वो दिशा निर्देश हमें भी मिले थे और उसी दिशा निर्देश के तहत उसको सतपुड़ा के जंगलों में छोड़ने का प्लान किया था और वहीं से एक रेस्क्यू दल आया हुआ है तो शर्मा जी के नेतृत्व में आज। तेंदुए को सतपुड़ा के जंगल तक पहुंचाने का काम होशंगाबाद वन विभाग का अमला कर रहा है। गुरुवार रात होशंगाबाद की टीम चिड़ियाघर पहुंची। यहां से टीम तेंदुए को लेकर रवाना हो गई। टीम के प्रभारी डॉक्टर शर्मा ने बताया कि सतपुड़ा में जो जगह जंगली जानवरों के लिए रिजर्व है, वहीं अब तेंदुआ भी रहेगा। इसको हमें खबर लगी थी 4 तारीख को कि डॉक्टर साहब ने और पूरे इंदौर की टीम ने तेंदुआ पकड़ा है। काफ़ी कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, काफ़ी अच्छा टीम वर्क रहा और उस दौरान इसको कुछ चोट लगी हुई थी, कहीं खेत में फंसा हुआ था, ऐसा पता चला था। तो हम लोगों ने जब फ़ोन किया तो उसी टाइम इसको ले जाने की तैयारी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ थोड़ा सा इसका ट्रीटमेंट भी बाकी कुछ घायल था क्योंकि फंसा हुआ था, इसलिए फिर जब बाद में हमको कल दोबारा डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया कि ठीक हो चुका है पूरा, इसको ले जा सकते हैं, तो हम इसको आज लेने के लिए आए हैं। इसको वापस हम अपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पे जो भी घने जंगल है वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। किस तरह की व्यवस्था रहेगी सर इसके लिए? क्या वहाँ पर सुरक्षा के कुछ?
गौरतलब है कि अगर तेंदुआ घायल हालत में नहीं मिलता तो शायद काफी पहले ही सतपुड़ा भेज दिया गया होता। MIG पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक अपराधों में लिप्त कुख्यात गुंडे को गिरफ्तार कर उस पर जिला बदर की कार्रवाई की है। 2 दर्जन से अधिक अपराधों में लिप्त MIG थाना क्षेत्र के कुख्यात गुंडे मुकेश पंडित निवासी अमर टेकरी को मुखबिर की सूचना पर LIG चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। थाना प्रभारी कमल जैन ने बताया कि आरोपी मुकेश के खिलाफ दर्ज करीब 24 अपराधों के चलते उस पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। 40 साल का है, इसको जो है ना 21/4 से श्रीमान डी ने उसका 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। उसको आज उसको घेर के पकड़ लिया। कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला अमर टेकरी का है और इसका आदेश 17/4/13 को हुआ था, तामील 21/4/13 को कराया गया था और उसको जिला छोड़ने के लिए बताया गया था। किस तरह के अपराध है इसके? इसके मारपीट गुंडागर्दी के अपराध हैं। कितने? 16-17 अपराध हैं उसके। इंदौर में आज एक नाबालिग जोड़े का विवाह धूमधाम से होने जा रहा था, लेकिन समय पर सूचना मिलने पर महिला व बाल विकास विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। पहले तो परिजनों ने लड़की के पिता की बीमारी का हवाला दिया, लेकिन कानून की सख्ती के आगे किसी की एक न चली और आखिरकार बाल विवाह रुकवा दिया गया। जिस लड़की की शादी की जा रही थी उसकी उम्र महज 16 साल है। महिला एवं बाल विकास विभाग के कंट्रोल रूम में सूचना मिली कि नादिया नगर में नाबालिग जोड़े की शादी होने जा रही है। सूचना मिलने पर तत्काल टीम ने एक्शन लिया और परियोजना अधिकारी डॉक्टर अनीता जोशी दल बल के साथ पहुंची। यहां कुशवाहा परिवार में बेटी का विवाह किया जा रहा था। टीम ने जब दुल्हन की उम्र के लिए मार्कशीट जांची तो मालूम हुआ कि दुल्हन की उम्र सिर्फ 16 वर्ष 1 महीने ही थी। वहीं लड़के की उम्र का खुलासा नहीं हो पाया। अफसरों ने फौरन शादी न होने देने की बात कही तो दुल्हन की मां रो पड़ी। लड़की का नाम प्रिया पिता प्रदीप कुशवाहा है और लड़के का नाम राहुल पिता रामचंद्र है। खास करके बच्ची का पिता जो है वो बीमार है और बच्ची की माँ जो है घर में काम करके और अपना जीवन यापन करती है, तो वो इस उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहती थी। इस कारण उन्होंने बच्ची की कम उम्र में शादी का फैसला लिया था, पर उनको बच्ची के हित में ये कानून का प्रावधान पूरा समझाया और उनको ये बताया कि नहीं, इस तरह से हम कानून तो तोड़ेंगे ही सही और बच्ची के भी भविष्य के लिए हम गलत कदम उठा रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बच्ची की मां ने भी इस बात को समझा और इस फैसले में राहुल की माता श्रीमती राधा देवी कुशवाहा का बहुत सहयोग रहा। महिला व बाल विकास विभाग की टीम ने दोनों पक्षों को बताया कि कानून में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं कराई जा सकती, अन्यथा दोनों पक्षों को जेल हो सकती है। इस पर दुल्हन की मां संगीता कुशवाहा ने पहले तो अफसरों को कहा कि पारिवारिक मजबूरी के चलते बेटे की शादी करा रही हैं, क्योंकि लड़की के पिता की तबीयत काफी खराब है। इस पर अफसरों ने उन्हें हिम्मत भी बधाई, लेकिन जब मीडिया से दुल्हन की मां रूबरू हुई तो उनके तेवर और बातें दोनों ही बदल गईं और उन्होंने किसी तरह की शादी होने से इनकार कर दिया और आज के कार्यक्रम को सगाई बताया। हम शादी नहीं कर रहे और ना करना चाहते हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं शादी की, सिर्फ मंगनी की रस्म हो रही थी और बाकी कुछ नहीं इसके अलावा। मंगनी थी या शादी? मंगनी थी, आज शादी नहीं थी और ना शादी करना चाह रहे। हम तो खुद ही नहीं चाहते कम उम्र में शादी करना हमारी बेटी की, उसका भविष्य हम नहीं चाहते बिगाड़ना। मैं कुछ भी करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, अपने बच्चों की पालना पोसना चाहती हूँ, चाहे 20 साल की उम्र में उसकी शादी करना चाहती हूँ। मैं तो खुद ही चाहती हूँ, मैं अपनी बच्ची को बोझ नहीं समझती हूँ, मैं उसको खुद पढ़ाना लिखाना और सब कुछ चाहती हूँ, मैं इसकी शादी करना चाहती नहीं हूँ।